स्टूडेंट्स, आज हम द्विघाती बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। अगर हमें ये द्विघाती बहुपद के गुणनखंड करने आ जाते हैं तो हम आसानी से द्विघाती बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर द्विघाती बहुपद का हल ज्ञात कर सकते हैं, द्विघाती बहुपद के मूल ज्ञात कर सकते हैं। ये सभी का जो ये तीनों चीज़ें हैं ये एक ही हैं, क्योंकि जो छात्र हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम उनसे बोलेंगे कि द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए या फिर बोलेंगे कि द्विघाती बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए, तो ये क्या है, द्विघाती बहुपद के शून्य और मूल एक ही चीज़ होती है, या द्विघाती बहुपद का हल ज्ञात करना है। इसका मतलब वही है कि उसके x के मान निकालने हैं या उसके शून्यक निकालना है या फिर मूल ज्ञात करना है। ये जो है गणित की जो ये भाषा है ये यही है कि मूल, शून्यक और उसका हल एक ही चीज़ हमें उसमें करनी होती है। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना आना चाहिए, गुणनखंड करना आना चाहिए। तो द्विघाती बहुपद का जो मानक समीकरण होता है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। द्विघाती बहुपद का मानक समीकरण यही होता है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये होता है इसका मानक समीकरण। तो यहाँ पर जो है अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं द्विघाती बहुपद का मानक समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मानक समीकरण है द्विघाती बहुपद का। यानी कि जो x की घात है वो क्या है, इसमें 2, यानी कि सबसे बड़ी घात क्या होगी, अगर x के पदों में होगा तो 2, y के पदों में भी हो सकता है, z के पदों में भी हो सकता है द्विघाती समीकरण। ठीक है, क्योंकि ये जो है चर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन उसकी घात क्या होगी, सबसे बड़ी घात क्या होगी 2। ठीक है, उसके बाद क्या है 1 है, उसके बाद क्या है अचर पद है। ठीक है, तो इस तरीके का ये होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक समीकरण दिया हुआ है द्विघाती। अब हमने इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि x की घात 2 का गुणांक देखना होगा। गुणांक का मतलब है कि x की घात 2 के आगे किसकी गुणा हुई है वो देखेंगे, और अचर पद यहाँ पर देखेंगे क्या है। अचर पद मतलब कि जिसके आगे कोई भी चर ना लगा हो। ठीक है, और अचर पद जो होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 इत्यादि संख्याएं यहाँ पे लिखी होंगी आपकी, तो आसानी से पहचाना जाता है। आप उसको देखिए और यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक देखिए कि किससे गुणा है। गुणांक मीन्स जो गुणा वाला अंक है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 है x की घात 2 का गुणांक, तो हमने 12 लिख लिया, और अचर पद क्या है 1 लिख लिया। तो इन दोनों की क्या करनी है, आपने गुणा करनी है। गुणा करके देखिए कितना आता है 12। अब इस 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, मतलब इस तरीके की गुणनखंड में हमें लिखना है कि उन्हें जोड़ करके या घटा करके मध्य वाला ये जो अंक है वो आ जाए। ठीक है, अब देखिए 12 को 6 दूनी 12 भी लिख सकते हैं। अब 6 और 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा जोड़ के 8, या 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो 6 और 2 तो नहीं आएगा यहाँ पर काम। अब यहाँ पर हम लेते हैं 4 3 12, यानी कि 4 3 12 में 4 और 3 को जोड़ के कितना आएगा 7। तो यह वाला अंक यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो 7 की जगह हम लिखेंगे 4 धन 3। ठीक है, तो 12 x की घात 2 हमने वैसे ही लिखा जैसा था, माइनस 7 को लिख दिया 4 धन 3 और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया। बाकी हमने समीकरण सेम वैसे ही उतार ले जैसा था, x साथ में लिखते गए। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, x को भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमने x को लेना है। उसके बाद अगले टर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 12x की घात 2 तो ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, अगर प्लस है तो प्लस तो सही है, होता है कि अंदर गुणा कर लिया हमने और जो संख्या जैसी है वैसी उतर जाती है। लेकिन जब यहाँ पर माइनस होता है तो अंदर वालों के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, अब हमने अंदर यहाँ माइनस है तो माइनस में हम 4 की गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और साथ में x की गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। x की गुणा करेंगे तो x इसके पीछे से आ जाएगा। फिर माइनस और प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और प्लस की गुणा होगी तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस की गुणा करने के बाद क्या आता है माइनस, और 3x आ जाएगा, और प्लस 1 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए। यहाँ पर अब ये अभी तक जो 3 थे अभी कितने भागों में बढ़ गया, 4 भागों में, 1 2 3 4। ठीक है, अब जो पहले 2 पद ये हैं और बाकी के 2 पद ये हैं। ठीक है, हमने ये जो शुरू वाले पद हैं ये लेने हैं पहले। ठीक है, इसमें आप देखिए कि ये जो 12 है इसमें देखिए कि ये वाला टर्म आ रहा है कहीं पे, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12, और x की घात 2, x की घात 2 का मतलब है x को x से 2 बार गुणा किया हुआ है, और 4x ऐसे ही उतारा है हमने, और 3x और इसको ऐसे ही उतार दिया जैसा था। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, लेकिन आप अगर आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप डायरेक्ट 4 बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 पद जो है समझाने के लिए लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4
हमने बाहर ले लिया। x देखिए 2x यहाँ पर है और एक x यहाँ पे है, तो x भी बाहर ले लिया, यानी कि कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, कॉमन ले लिया कि जो दोनों में हो वो कॉमन है। तो हमने ये वाले टर्म कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 3x, इसके साथ 3x बचा, और ये हमने क्योंकि बाहर ले लिया तो उसकी जगह पे क्या बचेगा -1। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस हमने अगर बाहर ले लेना है और इसको ब्रैकेट में लेना है तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो हमने ब्रैकेट लगा देना है। अब यहाँ प्लस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस वाला 3 तो ऐसे ही उतरेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमने इसको माइनस में ले लेना है। और एक बात ध्यान देने की ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो दोनों जो संख्याएं एक जैसी आनी चाहिए। तो यहाँ जो मतलब एक ही जो पद आना चाहिए, 3x की घात -1, 3x - 1, 3x - 1 एक जैसा आ गया ना, तो एक जैसा आना चाहिए, ये आ गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक समझ लेंगे, हमने एक लिख भी दिया है, बस एक लिखते नहीं है, हमने समझाने के लिए एक लिख दिया, तो ये आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि 4x - 1 जो है वो अलग टर्म आ जाएगा, और ये दोनों आप देखिए कॉमन है, दोनों में कॉमन का मतलब एक जैसा, तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखा और अंदर क्या आ जाएगा 4x - 1। तो अब वो जो द्विघाती बहुपद था हमारा ये वाला, इसके गुणनखंड के आगे 3x - 1, 4x - 1। अब इनको फिर आप गुणा करेंगे दोनों पदों को, तो फिर हमें यही प्राप्त होगा। तो इसको हमने तोड़ करके जो लिख दिया है वो ये। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था कि इसके गुणनखंड कीजिए, तो इसका आंसर ये आ गया। लेकिन अब हमने अगर द्विघाती बहुपद का हल ज्ञात करना है, या द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, या द्विघाती बहुपद का हमने अगर क्या निकालना है, मूल निकालना है, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे हम। ठीक है, 0 के बराबर रखने पर इसके हल निकल जाएगा। 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर, इसको 0 के उधर भेज दो, कितना आ जाएगा +1, तो x बराबर 1/3। एक x का मान आ गया 1/3। ठीक है, ऐसे ही हमें इस वाले को भी 0 के बराबर रख देना है, -1 बराबर 0। ठीक है, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, x बराबर 1/4। ठीक है, तो एक x का मान आ गया 1/3, एक x का मान आ गया 1/4। तो ये हैं इस द्विघाती समीकरण के हल। इसके 2 हल निकलेंगे, क्योंकि द्विघाती समीकरण है तो x के 2 मान निकलेंगे, त्रिघाती होता है तो 3 मान निकलते हैं, चौघाती होता है तो 4 मान निकलते हैं। तो द्विघाती समीकरण के मूल भी यही कहलाएंगे, द्विघाती समीकरण का हल भी यही है, और द्विघाती समीकरण के शून्यक भी यही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको 2 चीज़ें पता चल गई कि एक तो द्विघाती समीकरण हल कैसे याद करते हैं, द्विघाती समीकरण के गुणनखंड कैसे याद करते हैं, कि इस तरीके से आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं।